नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। यूपी पीसीएस और यूपीएसआई लेखपाल के लिए ये टेस्ट नंबर 3 है। इससे पहले 2 टेस्ट और हो चुके हैं, तो उनकी वीडियो प्लेलिस्ट में लगी हुई है। ये तीसरा टेस्ट है। इसमें साइंस के स्पेशल क्वेश्चन है। सीडीएस एग्जाम से लेकर यूपी पीसीएस मेंस एग्जाम तक के क्वेश्चन इसमें इंक्लूड हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिकाएं हैं? ए ऑप्शन आग्नेयाशय कोशिकाएं, बी उपकला कोशिकाएं, सी तंत्रिका कोशिकाएं या फिर डी अधिचर्मिक कोशिकाएं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी तंत्रिका कोशिकाएं। देखिए, तंत्रिका कोशिकाएं आपके बॉडी के हर पार्ट पर उपस्थित होती हैं और ये उद्दीपनों को ग्रहण करके आपके माइंड तक पहुंचाती है। अगर आपने 9th में बायो पढ़ा हो तो उसमें एक ऑप्शन था कि अगर आप किसी भी गर्म तवे या फिर किसी गर्म चीज़ को छू लेते हैं तो आपको तुरंत वहाँ से हाथ अचानक हट जाता है। तो वो इसी कारण होता है, तंत्रिका कोशिकाओं के उद्दीपन के कारण। अगला क्वेश्चन, अतिशीलन यानी कि सुपर कूलिंग किसी द्रव को शीतल करना होता है। इसमें मैं आपको बता दूं कि कोई द्रव ठोस अवस्था में परिवर्तित होने के लिए जो चीज़ की ज़रूरत होती है, जितने तापमान की ज़रूरत होती है, उसे हम हिमांक या फिर फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। ओके, अगर हम हिमांक से भी नीचे द्रव को ठंडा कर दें, हिमांक से भी नीचे उसको टेम्परेचर दे दें, तो उसे हम बोलेंगे सुपर कूलिंग। ओके, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा हिमांक से नीचे। ओके, दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सुपर कूलिंग किसी द्रव को हिमांक से नीचे शीतल करना होता है। क्वेश्चन नंबर 3, हेप्टिन्स क्या है? कूट प्रतिजन, अपूर्ण प्रतिजन, प्रतिरक्षी या फिर समप्रतिजन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा प्रतिरक्षी। ये हमारी बॉडी को, जो हमारी बॉडी में वायरस और पैरासाइट इंटर करती हैं, उनसे हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रदान करता है हेप्टिन्स। ये कार्बन और हाइड्रोजन के समस्थानिक से बनता है। ओके, ये प्रोटीन है एक प्रकार का। बढ़ते हैं आगे। मानव शरीर का कौन सा भाग ऑस्टियोपोरोसिस से प्रभावित होता है? देखिए, ये एक बीमारी है, तो इससे कौन सा हमारे शरीर का भाग प्रभावित होता है? ऑप्शन ए सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, बी हार्ट हृदय, सी हड्डियां या फिर डी पैर। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा हड्डियां। देखिए, ऑस्टियोपोरोसिस ये विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है। इससे हमारे वृद्धावस्था में हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं और आदमी को चलने के लिए किसी न किसी सहारे की ज़रूरत होती है। तो ये हड्डियों से प्रभावित होता है इस रोग से। ओके, अगला क्वेश्चन, लाल सड़ांध रोग यानी कि रेड रॉट बीमारी निम्नलिखित में से किस पौधे को होती है? हर बार एक क्वेश्चन यूपी पीसीएस में बीमारियों से रिलेटेड आता है। तो जितने भी टेस्ट सीरीज मैं आपको बताऊंगा अपने यूट्यूब चैनल में, सभी में किसी न किसी एक बीमारी को लेकर चलूँगा, उसको डिटेल से मैं आपको बताऊंगा। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर देना। और हाँ, इसकी जो पीडीएफ है, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से आपको मिल जाएगी। तो देखिए, लाल सड़ांध रोग ये धान में होता है, गन्ने में होता है, सरसों में होता है या फिर गेहूं में होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ये गन्ने के, जो गन्ने हैं उनमें होता है। देखिए, लाल सड़ांध रोग एक कवक से होता है। उस कवक का नाम है कोलोटिटिकम फाल्केटम। ओके, इस कवक से होता है। इसमें होता क्या है, गन्ने का जो तना है उसमें झुर्रियाँ लाल लाल पड़ जाती हैं। ओके, इसके बाद इसकी पत्ती जो होती है वो गिरने लगती है या फिर सुखाने लगती है। तो ये गन्ने में होने वाली बीमारी है, लाल सड़ांध रोग या फिर रेड रैट। अगला क्वेश्चन, अधिवृक्क रस यानी कि एड्रेनलिन को हम किस श्रेणी में रखते हैं? हार्मोन, एंजाइम, प्रोटीन या फिर वसा। तो ये आपका हार्मोन है। ओके, ये इसे हम इमरजेंसी हार्मोन के भी नाम से जानते हैं, एड्रेनलिन हार्मोन को। ओके, अगला क्वेश्चन, कार्बन का कौन सा अपरूपण दृढ़ त्रिविम संरचना के रूप में होता है? ये सीडीएस 2015 का पूछा गया क्वेश्चन है। तो आपको इसका आंसर बताना है। ए ग्रेफाइट, बी फ्लोरीन, सी हीरा या फिर डी कार्बन कज्जल। तो आपको इसका आंसर बताना है। इसका आंसर हो जाएगा हीरा। ग्रेफाइट नहीं होगा। ग्रेफाइट भी कार्बन का अपरूपक है, लेकिन ग्रेफाइट नहीं होगा। तो इसमें होता क्या है, ये त्रिविम संरचना के रूप में पाया जाता है हीरा कार्बन का। ओके, बढ़ते हैं आगे। यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम के रूप में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ...
के विरुद्ध यानी किस बीमारी के विरुद्ध दोहरे संरक्षण के लिए एकल टीके का शुभारंभ किया था। यानी कि 2 बीमारियों को एक ही टीके से मिटाया जाएगा। तो इसका ऑप्शन सुन लीजिए, ए खसरा और रुबेला, बी खसरा और गलसुआ, सी रुबेला और तपेदिक, या फिर डी इन्फ्लुएंजा और गलसुआ। तो देखिए 2020 में गवर्नमेंट ने ये टारगेट लेकर चला कि खसरा और रुबेला को हम WHO के जो दक्षिण एशियाई देशों की सहायता से 2020 में पूरी तरह से अपने दक्षिण एशिया में एलिमिनेट कर देंगे। इसके लिए उन्होंने एक कार्यक्रम का शुभारंभ किया जिसे हम यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम बोलते हैं। इसमें 9 मंथ से लेकर जो 15 महीने से कम आयु के बच्चे हैं उनको टीकाकरण प्रदान किया जाता है। ओके, ताकि वो खसरा और रुबेला से अपने बॉडी को प्रोटेक्ट कर सकें। अगला क्वेश्चन नंबर 9, जन्म सिल्वर किन धातुओं का मिश्रण है। इससे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 10 बता दे रहा हूँ। निम्न में से किस एक में सिल्वर नहीं है। ओके, तो ये सभी ऑप्शन सुन लीजिए, लूनर कास्टिक, जर्मन सिल्वर, हार्न सिल्वर, या फिर रूबी सिल्वर। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका नाम जर्मन सिल्वर है, लेकिन इसमें सिल्वर की कोई भी मात्रा, कोई भी पोटेंसी नहीं पाई जाती है। ओके, तो इसके बाद हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9, जर्मन सिल्वर में किन धातुओं का मिश्रण होता है। ए तांबा जस्ता और निकेल, बी चांदी तांबा और कार्बन, सी चांदी तांबा और एल्युमिनियम, या फिर डी एल्युमिनियम जस्ता और कोबाल्ट। तो मैंने अभी बताया जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है, तो आपके जो बी ऑप्शन है और सी ऑप्शन है ये तो पूरी तरह से एलिमिनेट हो जाएंगे। ऑप्शन बचेंगे एल्युमिनियम जस्ता और कोबाल्ट। देखिए कोबाल्ट होगा ही नहीं। ओके, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा तांबा जस्ता और निकेल। इस तरह आप एक ट्रिक डेवलप कीजिए ऑप्शन एलिमिनेशन की। तो जर्मन सिल्वर में 60% तांबा होता है, 20% जस्ता होता है और 20% निकेल होता है। टोटल 100% ये इनका सम्मिश्रण है। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। मानव आँख का रंग में स्थित रंग द्रव्य पर निर्भर करता है। यानी कि मानव के आँख में कौन सा ऐसा जो सिस्टम है उसके कारण मानव के आँख का रंग निर्भर करता है। ए आइरिस, बी कार्निया, या फिर सी फेस यानी चेहरा, या फिर डी लेंस। ओके, तो इनमें से आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए आइरिस। आइरिस के कारण मानव आँख का रंग जो है निर्भर करता है। किसी किसी की आंखें भूरी हो जाती हैं और किसी किसी की आंखें काली हो जाती हैं। बढ़ते हैं आगे, पीला केक खनिज। ओके, पीला केक खनिज के बारे में आपको बताना है। 2 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। सबसे पहले पीला केक खनिज के बारे में आपको बताना है, और दूसरा क्वेश्चन है पीएच स्केल को किसने डेवलप किया था, या फिर इसके खोजकर्ता के बारे में आपको बताना है। अगला क्वेश्चन नंबर 13, गैमेक्सेन का रासायनिक नाम क्या है। टाइलून, एनिलीन, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, या फिर क्लोरोबेंजीन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ओके, ये एक सुपर कीटाणुनाशी के रूप में प्रयोग किया जाता है गैमेक्सिन को। अगला क्वेश्चन, WBC का बनना, RBC का विनाश होना कहाँ पर होता है। यानी कि ये 2 घटनाएं कहाँ पर होती हैं। ऑप्शन ए लसिका ग्रंथि, बी प्लीहा में, सी अग्न्याशय में, डी यकृत में। ओके, तो इसमें से ये दोनों ऑप्शन पूरी तरह से एलिमिनेट हो जाएंगे, क्योंकि यकृत और अग्न्याशय में कोई भी ब्लड से संबंधित कार्य नहीं होता है। ऑप्शन बचेगा ए लसिका में या फिर प्लीहा में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा प्लीहा में। बढ़ते हैं आगे, प्रत्यम्ल यानी कि एंट एसिड किससे राहत दिलाने वाली औषधियों में पाया जाता है। तो देखिए आपने कभी खाना खाया होगा, बहुत ज़्यादा वसा वाला खाना खाया होगा, तो आपके पेट में गैस बन गई होगी, तो उसे हम एसिड बोलते हैं। ओके, तो इसके बाद आपने क्या किया होगा, इनो पिया होगा और 6 सेकंड में उसने अपना कार्यक्रम शुरू कर दिया होगा, तो एसिड आपके पेट से रिलीज हो गई होगी। तो क्या होता है कि जब आपके पेट में ज़्यादा एसिड आ जाती है तो आप वो औषधियाँ लेते हैं जिनमें क्षार होता है यानी बेस होता है। तो क्या करते हैं, एसिड और बेस मिलकर न्यूट्रल हो जाते हैं और NaCl का निर्माण हो जाता है आपकी बॉडी के अंदर। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा पेट दर्द। पेट दर्द में प्रत्यम्ल एसिड किससे राहत दिलाने वाली औषधियों में पाया जाता है, तो ये पेट दर्द से राहत दिलाने वाली औषधियों में पाया जाता है। ओके, तो मैं आपको बता दूं कि इन सभी क्वेश्चन का PDF आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर,
जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में भी आपको बता दे रहा हूँ। पीला के खनिज यूरेनियम से संबंधित है। ओके, यूरेनियम का खनिज है। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना और प्लीज़ कम से कम 100 लोगों तक इस वीडियो को शेयर कर देना। आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू वेरी मच।